हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं नवग्रो डेवलपर। इस वीडियो में हम फुटिंग के बारे में जानकारी लेंगे। टाइप्स ऑफ फुटिंग और फुटिंग में कितने प्रकार होते हैं, उनमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो हर एक टाइप के लिए वीडियो आने वाली है। अभी मैं आपको शॉर्ट में आपको टाइप बता दूंगा और फिर अगले वीडियो में हम डिटेल्स में उसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फुटिंग होता क्या है दोस्तों? बेसिकली फुटिंग होता है यानी कि जो बिल्डिंग होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसे लोड, उसका जो लोड होता है वो ज़मीन में स्प्रेड करना। अभी ये जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको किस प्रकार की फुटिंग चाहिए। तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना होता है कि फुटिंग कौन सा हमें यहाँ पर यूज़ करना है अपने बिल्डिंग के लिए, स्ट्रक्चर के लिए। तो चलिए टाइप्स देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए टाइप में दो प्रकार आते हैं, एक शॉलो फुटिंग और होता है डीप फुटिंग। तो अभी हम शॉलो फुटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो शॉलो फुटिंग में भी बहुत सारे प्रकार हैं। वहाँ पर आप देख सकते हो आइसोलेटिव फुटिंग दिख रहा है आपको, जो एक सिंगल कॉलम होता है उसे कहा जाता है आइसोलेटेड फुटिंग, यानी कि वो सिंगल ही होता है इसलिए उसे आइसोलेट कहा जाता है। और देखिए कंबाइन फुटिंग, कंबाइन फुटिंग दिख रहा है आपको। कंबाइन फुटिंग यानी कि दो फुटिंग होते हैं, दो कॉलम होते हैं, उसे जॉइंट करके कंबाइन फुटिंग हो जाता है। नाम में आपको पता चल जाएगा कि कंबाइन यानी कि दो फुटिंग होते हैं, उसे जॉइंट किया गया है। तीसरा है स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग यानी कि देखिए दोस्तों, जो रो में यानी कि लाइन में कॉलम बनाए जाते हैं और उसे जोड़ा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्ट्रिप फुटिंग। आप देख सकते हो इमेज में स्ट्रिप फुटिंग कैसा है। चौथा है मैट फुटिंग यानी कि राफ फुटिंग। जितना भी आपका स्ट्रक्चर का एरिया है उसकी ज़मीन पूरी आपको कंक्रीट से बना देनी है, तो उसे कहते हैं राफ फुटिंग। यानी कि आपकी जो मिट्टी होती है उसमें पकड़ अच्छी नहीं होती, तो वहाँ पर आपको राफ्टिंग करना बेहद ही ज़रूरी होता है। डीप फुटिंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। डीप फुटिंग यानी कि डीप से ही पता चलता होगा आपको, ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के नीचे फुटिंग किया जाता है, उसे डीप फुटिंग कहा जाता है। तो उसमें पहला है पाइल फुटिंग। पाइल फुटिंग आपको पता होगा, बिल्डिंग का जो लोड होता है ज़मीन के अंदर, जहाँ पर ठोस मिट्टी होती है वहाँ पर जो लोड है उसे पहुँचाना, जिससे कि जो बिल्डिंग होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा है पेयर फुटिंग। तो सिलेंडर शेप का एक कॉलम होता है जो स्ट्रक्चर के लोड को ज़मीन के अंदर ठोस मिट्टी तक पहुँचाता है। अपने ब्रिज बनते हुए देखे हुए बहुत सारे, उसमें पियर का ही इस्तेमाल किया जाता है, पियर फुटिंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है केसन फुटिंग। केसन फुटिंग यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर केसन फुटिंग क्या होता है दोस्तों? तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल पानी के अंदर स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया जाता है। ब्रिज बनते समय आपने देखा होगा, तो वही होता है केसन फुटिंग, और चारों बाजू से पानी रोक में अंदर फुटिंग का काम किया जाता है, तो इसे कहते हैं केसन फुटिंग। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है, यानी कि फुटिंग कैसे बनाया जाता है या फिर फुटिंग को चूज़ कैसे किया जाता है कि ये फुटिंग हमें अपने बिल्डिंग के लिए या स्ट्रक्चर के लिए चाहिए। तो ये डिपेंड होता है कि सॉइल कंडीशन कैसे है, स्ट्रक्चर का लोड कितना है, और हम जहाँ पर बना रहे हैं वहाँ का जो वातावरण यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि जो हम फुटिंग बनाएंगे वो कैसा होगा और किस प्रकार का होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने नवग्रो डेवलपर को पेज को फॉलो कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालता, जो टॉपिक है अपना उसके बारे में बात कर लेता हूँ और अपना वीडियो बनाता हूँ। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा भी बना सकता हूँ, पर जितना अपना टॉपिक है उतने में आपको समझा के मैं वीडियो क्लोज कर देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और भी बहुत सारे टॉपिक है अपने पास, आपको सीखना होगा आसान लैंग्वेज में। तो आप पेज को